गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, हम बताएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के बहने पर बाधा पहुंचाते हैं। मतलब जो धारा के रास्ते में क्या बनते हैं? रुकावट बनते हैं, मतलब धारा को रोकने का प्रयत्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के बहने पर उसके मार्ग में या उसके रास्ते में बाधा पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध के कितने क्रम होते हैं? 2 क्रम होते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम और नंबर 2 समांतर क्रम। तो इसका डेरिवेशन सोल्व करने के लिए आता है, इसका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं आगे समझ में? जो धारा के बहने पर, देखिए कोई चालक है, इसमें धारा बह रही है आई, तो इसका विरोध कौन कर रहा? आर। आर क्या है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। आई क्या है? धारा। यह है इसका मार्ग। जो धारा के बहने पर उसके रास्ते में क्या पहुंचाते हैं? बाधा पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से शो करते हैं और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। जो धारा के प्रवाह पर बाधा पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोधों का 2 क्रम होता है, नंबर 1 श्रेणी क्रम और नंबर 2 समांतर क्रम। तो प्रतिरोध पता चल गया। जो धारा के बहने पर, जो धारा के बहने पर, जो धारा के बहने पर बाधा पहुंचाते हैं, क्या? बाधा, बाधा पहुंचाते हैं। जो धारा के बहने पर उसके रास्ते में क्या पहुंचाते हैं? बाधा पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। उसको प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के बहने पर उसके रास्ते में बाधा पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसके क्रम 2 होते हैं। सेकंड नंबर आ गया प्रतिरोध का क्रम। प्रतिरोध, प्रतिरोधों का क्रम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम। पहला होता है श्रेणी क्रम। देखिए, प्रतिरोधों का क्रम कितने प्रकार का होता है? प्रतिरोधों का क्रम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम उसे कहते हैं जो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस क्रम को हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कहते हैं। देखिए, हम प्रतिरोध बना लेते हैं। ये है, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, और ये तीसरा। ये बी पॉइंट मान लिया यहाँ पे। ये तो पहले प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया R1, R2, R3। इसमें क्या बह रही है? धारा I। इसका विभव V1 होगा और इसका विभव V2 होगा, इसका विभवांतर V3 होगा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, पहला सिरा ये हो गया, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा हो गया, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस क्रम को हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कहते हैं। देखिए, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम बी बराबर क्या पढ़ते हैं हम? आई आर। क्या होते हैं? आई आर। बी बराबर आई आर। तो यदि विभव V1 हो तो V1 बराबर कितना आ जाएगा? आई। सब में धारा तो एक ही बह रही है, आई। पहले पे आ जाएगा R1, और जब विभवांतर V2 लेंगे विभवांतर, तो कितना आ जाएगा? आई R2। V3 लेंगे तो कितना आ जाएगा? आई R3। अब टोटल विभव करना है। क्या करना? टोटल विभव। टोटल विभव बराबर कितना आ जाएगा? V1 प्लस के V2 प्लस V3। ठीक। तो B की वैल्यू कितनी है? I। ये B बराबर आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो B का मान कितना? IR। इसका आ जाएगा IR1
प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। देखिए आई आर हमारा इसी तरह से रहा, हमने इसमें से क्या ले लिया, आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आर वन, आई सब में से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आर टू और यहाँ आर थ्री। इस वाले आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये आ गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस क्रम को हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कहते हैं। और देखिए समांतर क्रम क्या होता है, इसे उतार सकते हैं, अब इसका समांतर क्रम पढ़ाएंगे। अब हमें बताना है इसका समांतर क्रम। श्रेणी क्रम हो गया, अब दूसरा क्या बताना हमें, समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। दूसरा क्या बताना हमें, समांतर क्रम। समांतर क्रम, देखिए समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरे ए तथा बी बिंदु से जोड़ दिए जाते हैं, तो इस क्रम को हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम कहते हैं। देखिए समांतर क्रम में मैंने इसका डायग्राम बना दिया। ये ए पॉइंट मान लिया और ये बी, तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया R2 और ये वाला प्रतिरोध हो गया R3। सबका विभव इसमें टोटल कितना होगा, विभव भी होगा कितना, इसमें धारा I1, इसमें धारा I2, इसमें धारा I3, इस वाले में धारा I1, इसमें I2 धारा, इसमें I3, सबका विभव कितना होगा B और प्रतिरोध R1 R2 R3। तो हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार, ओम नियमानुसार कितना होता है, ओम के नियमानुसार या ओम के नियम के अनुसार हमें पता है B बराबर क्या होता है, आई आर। तो धारा I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर B अपॉन आर, या R कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, तो I बराबर आ गया हमारा B अपॉन आर। यदि धारा I1 हो प्रतिरोध, यदि धारा I1 हो प्रतिरोध R1 हो, फर्स्ट कंडीशन में I1 बराबर कितना होगा, B अपॉन R1, क्योंकि विभव तो सबका एक ही है B, R1 I1 आ गया। I2 निकालेंगे तो ये B ऐसे आ जाएगा हमारा, सबका विभव B है, प्रतिरोध कितना आ जाएगा R2। I3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, B अपॉन R3। अब निकालेंगे इसकी टोटल करंट, टोटल करंट कितना होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू देखिए B अपॉन R, I की वैल्यू कितनी आ गई, B अपॉन R, इसकी वैल्यू आ जाएगी B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। तो B अपॉन R ये हमारा इसी तरह से रहा, हमने इसमें से सब में से, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने B क्या ले लिया, हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए इस वाले B से ये एक बार कट गया, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आ गया हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम। कौन सा क्रम है ये, समांतर क्रम। देखिए पहला बताया था मैंने, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो उस क्रम को हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कहते हैं। लेकिन जब सभी प्रतिरोधों का सिरा ए तथा बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के क्रम को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम कहते हैं। फॉर्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार B बराबर आई आर, तो I बराबर B अपॉन R1, I1 बराबर B अपॉन R1, I2 बराबर B अपॉन R2, I3 B अपॉन R3। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू है B अपॉन R, इसकी वैल्यू आ गई B अपॉन R1 और इसकी वैल्यू आ गई B अपॉन R2 B अपॉन R3। तो सब में से B हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, B से B कैंसिल हो गया एक बार, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3, तो इस क्रम को कहते हैं हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम।